सैमसंग में मिलेगा, सैमसंग। और चाइनीज में मिलेगा तो किस नाम से? इससे और इससे। पहले डिनोटिंग लेटर पता होना चाहिए, तभी आप लोग सिस्टमेटिक में सर्च कर पाएंगे। अब थर्मिस्टर का काम क्या होता है? थर्मिस्टर का काम हीट को सेंस करना, हीट को सेंस करना। जैसे थर्मल कैमरा है, थर्मल कैमरा क्या करता है? 40,000 का आता है, 40 के, क्या करता है? सेंस करता है। कितना? 0.9, 50 एम्पियर, 9 एम्पियर और 99 एम्पियर भी सेंस करता है, और 250 एम्पियर भी सेंस करेगा। मतलब यहां से स्टार्ट करेगा, यहां तक आगे जितना जा सकता उतना चला जाएगा। तो क्या कर रहा है? थर्मल को सेंस कर रहा है, कहाँ हीट है वो हो रहा है, उस एरिया को सेंस कर रहा है। और अपने फोन में जब चार्जिंग का एरर आता है, तब क्या देखते हैं? टीएच को देखते हैं, या फिर एनटीसी, या फिर आरटी, सॉरी आरटीए, इस चीज को देखते हैं। ये लगा क्यों होता है? पहले एक और काम समझो इसका। ये लगा क्यों होता है फोन के अंदर? थर्मल 100 के का ही होता है, ये भी चीज याद रखना। टीएच कितने का होगा? 100 के का। और इसका एक सिरा किससे ग्राउंड, एक सिरा इसका ग्राउंड से कनेक्टेड होगा, जीएनडी होगा हमेशा, जीएनडी। ये कॉपी पे आपको पता होने, अगर मैं थर्मिस्टर बोल है, कोई भी थर्मिस्टर बोल है, या कोई थर्मिस्टर का एरर आ गया, तो आपको ये सारी चीजें चेक करनी है एक तरीके से। फॉल्ट इसी में से निकलेगा, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। 100 के का है तो 100 के का लगेगा। और इसका ग्राउंड भी, मैंने फॉल्ट कई एक आध निकाले जो सब कुछ ओके था, लेकिन ग्राउंड मिसिंग था उसका। जैसे ग्राउंड को टच किया, वो हो गया। कुछ फोटो पड़े हैं, मैं दिखाऊंगा आपको, सिर्फ केवल ग्राउंड वहां पे दिखा, ग्राउंड लगा हुआ है लेकिन अंदर से ब्रोकन है। अगर सब पीसी में चेंज करता उसका तो हो जाता काम, लेकिन उस नॉर्मली ओरिजिनल को भी चेक कर सकते हो आप लोग। ऐसा नहीं फॉल्ट बनेंगे, नहीं फॉल्ट बनेंगे। तो हमको क्या है, ये ग्राउंड से होना चाहिए, 100 के का होना चाहिए। अब एक और चीज में याद रखना आप लोग, जो टीएच है ये 100 के का होता है, लेकिन पीसीबी में जब आप चेक करोगे तो ये पूरा 100 के नहीं बताएगा, 100 के नहीं बताएगा। ये बताएगा 80 के, 75 के, 65 के, ऐसे बताएगा। लेकिन ये 100 के कब बताएगा? जब आप इसको पीसीबी से रिमूव कर दोगे, रिमूव करके चेक करोगे तो चेक करने पर ये पूरा 100 के बताएगा। यहां तक किसी को दिक्कत? हाँ जी। नहीं सर, यहाँ पे थर्मल एरर मैं दिखाऊंगा अभी, लेकिन थर्मल क्या है, थर्मल के बारे में पता चला कि नहीं चला? ये इसके काम है, ये इसके बारे में पता होना चाहिए। कोई थर्मिस्टर लगा है तो ये क्या काम कर रहा है। किसी की इतनी चीज नहीं समझ आई हो तो दोबारा पूछ लो एक बार। इतनी जो मैंने बातें बताई थर्मिस्टर के बारे में, इसमें किसी को कुछ भी डाउट हो तो यहाँ तक आगे पढ़ लो, उसको फिर आगे बढ़ता हूँ। देखो आप लोग, एक और चीज मैं बताता हूँ, फोन ना बनने का बहुत सारा रीजन है। सबसे बड़ा रीजन 99% लोगों को पता है क्या है? चीजों की नॉलेज नहीं होना। लोगों को क्या है, ये थर्मिस्टर 100 के क्या है, इसके साथ ये 80 क्यों आ रहा है, 75 क्यों आ रहा है, 65 क्यों आ रहा है, ये 100 के का कैसे आएगा, इसके बारे में नॉलेज नहीं है। ये लाइन किससे आएगी, आईडी से आएगी कि टीएस से आएगी, या इसका एक और नाम होता है एडीसी, इससे आएगी, या बैट ऑन, इसका एक और नाम है बैट ऑन, मैंने लिखाया हुआ पहले भी, कुछ बंदे हैं जो ये पहले इस चीज के बारे में, मेरा फोन बने ना बने, मैंने हमको हमेशा बोला है। आज फोन नहीं बनेगा, 3 महीने बाद से फोन बनना स्टार्ट होगा और बहुत अच्छा बनेगा। लेकिन जब आप इसके अंदर फोन तुरंत आया, सर एरर आ रहा है, क्या करूं, बस
वहीं पर गेम आपका खत्म है। ऐसा नहीं फोन बनेगा नहीं, 50 वीडियो देखे देखिए, किसी न किसी ने तुक्का लग के फोन आपका बनेगा। ये भी नहीं फोन नहीं बनेगा, फोन बनेगा, लेकिन आपकी समझ से फोन नहीं बनेगा वो। जब आपकी समझ से फोन नहीं बनेगा तो वो लाइफ टाइम के लिए इशू आपको क्रिएट होता रहेगा। लाइफ टाइम जब भी फोन आएगा तब भी आपको वही देखना पड़ेगा। भाई इस फोन के बारे में किसी ने बताया है, इस फोन के बारे में किसी ने किया है कि नहीं किया है। मैंने कहा देखिए नहीं, देखिए आइडिया लीजिए, लेकिन कॉन्सेप्ट भी समझिए कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्यों लगा है। मैंने बोल दिया पीसी में लगे लगे आपको ये इतने से 65-55 दे देगा, लेकिन आप मैंने बोला यहाँ पे 100 के का लगा रहता है, तो 100 का कैसे पता चलेगा? जब आप इसको रिमूव करके चेक करेंगे अलग से तो आपको ये 100 ओम मिल जाएगा। ये चाइनीज का सिंबल है, ये देखो मैंने लिख भी दिया चाइनीज। ये वाला सैमसंग का। साथ साथ में बताता हुआ भी चल रहा हूं ताकि दिक्कत ना हो आप लोगों को। नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट कुछ लिखना हो तो लिख लेना यहाँ पे। ये आपको सिस्टमेटिक में इस टाइप में मिलेगा। एनटीसी जैसे ये चाइनीज वाले मिल जाएगा, 100 के का है, ये भी 100 के का ही लिखा हुआ मिलेगा। नहीं मिलेगा तो 100 के का, हमको पता 100 के का रहता है तो हमें 100 के ही देखना है इसके ऊपर। ये सैमसंग है, सैमसंग में बहुत सारी चीजें नहीं लिखी हुई रहती हैं, लेकिन चाइनीज में इस एरिया में मिलेगा और इसमें एक और मिलेगा, एक और सिंबल होता है उसका, डंडा टाइप में होता है, सेम ही रहता है वो, ज्यादा वो नहीं मिलता है। तो इसको फोटो खींच के रखना हो तो रख लेना, बनाना हो तो अपनी कॉपी पे बना लो। मैं कहता हूँ बना लो, ज्यादा बेहतर रहेगा। फोटो भी खींच लो, बना भी लो, एक सिंबल रहेगा, आपको समझ में भी आएगा। चाइनीज मतलब इस टाइप में, सैमसंग मतलब इस टाइप में, दोनों माइंड में रहेगा। तो चाइनीज में चाहे सैमसंग मिले, किसी भी एरिया में कुछ भी मिलेगा हम समझ जाएंगे। चाइनीज वाले में देखो ये लिखा हुआ है एनटीसी, ये देखो, ये देखो एनटीसी लिखा हुआ है ना। इस सिंबल में किसी को दिक्कत अभी आ रही है समझने में? माइंड से ऊपर जा रहा है किसी को तो बताओ मुझे। नहीं। फोन ऐसे ही हल होंगे, ये चीज आप याद रखना। अगर ये सब चीजें माइंड में नहीं रहेंगी ना। क्लियर इतना? लिख लिया सबने? हाँ जी। ठीक है। यस सर। ये और लिख लो, एनटीसी का है जो येलो कलर से मैंने किया है, इसको और देख लिख लो आप। फिर आपका काम देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आप सिर्फ 90 दिन ध्यान से पढ़ जाओ, आपको कम से कम थ्योरी तो कंफर्म हो जाएगी। 90 दिन बाद मैं वीडियो देना स्टार्ट करूंगा आप लोगों को, जो पढ़ाया हो उस चीज का। आफ्टर 9 डेज मैं वीडियो आपको देना स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन वहां समझ में जब ही आएगा जब ये चीजें आपकी क्लियर होगी। मैंने बोला एनटीसी, ये चार्जिंग एरर आ रहा है, आपने देख लिया। आईडी की लाइन मेरी ओके है। अब ये आईडी की लाइन करके वो बैटरी आइडेंटिफाई करता है आईडी लाइन को, और टीएच मेरा थर्मल का काम करता है। अब थर्मल, लेकिन 15 में से 10 में से चेक आपको करना पड़ेगा। और जब इतनी चीजें किसी चीज के बारे में पता रहेंगी तो आपको पता चल ही जाएगा। पहले किसी चीज के बारे में है पता है, उसके फिर नेक्स्ट स्टेप लेंगे आगे वाला। ये लिख लिया सबने? लिख लिया। हाँ जी, बाकी लोग एनटीसी को लिख लिया? जी सर लिख लिया। अब ये कह रहा है क्या? एनटीसी का अर्थ किसी पदार्थ के प्रतिरोध तापमान बढ़ने के साथ कम हो जाता है, मतलब, और दूसरे शब्दों में जब तापमान बढ़ता है तो किसी पदार्थ के प्रतिरोध घट जाता है। अभी यही कह रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ पे क्या कह रहा है? ये 100 के का है, ठीक है। अब ये नॉर्मल है, ये 100 क्या हुआ? नॉर्मल। जब मैं यहाँ पे हीट करूंगा, इसको क्या करूंगा? हीट, तो ये 100 क्या हो जाएगा? ये चेंज हो जाएगा। चेंज होकर कितना हो जाएगा? जो भी हो। और एक और तरीका है इसको क्या करना है, अगर आपको थर्मिस्टर चेक करना है तो उसके ऊपर हीट करना। उसके ऊपर क्या करना? थर्मिस्टर के ऊपर हीट करना। जब हीट करेंगे ना तो अपना टेम्परेचर गिराएगा, नीचे करेगा। जहां इसको हीट मिला 100 के होगा, फिर ये 80 के हो जाएगा, 60 के हो जाएगा, 30 के हो जाएगा, 10 के हो जाएगा, ऐसे नीचे आता जाएगा। जैसे आप हीट को रिमूव करोगे, रिमूव हीट, ये अपने नॉर्मल में आ जाएगा, 100 के में आ जाएगा। जैसे हीट हटी यहां से, फिर ये अपने क्या करेगा? अपने अपने स्वरूप में आ जाएगा। और अगर मल्टीमीटर से चेक करते रहोगे ना तो ये दिखेगा 10, 30, 50, 30, 80, 100, ऐसे आएगा भी उसी तरीके से।
मल्टीमीटर आप रहेंगे और हीट देंगे तो ये दिखेगा सीधे सीधे डाउन होता हुआ, और जब आप हटा देंगे तो धीरे धीरे ही बढ़ता हुआ दिखेगा। थर्मिस्टर की पावर कितनी है समझो, टीएच की पावर। ये क्या करेगा, नंबर एक, फोन को ऑफ कर देगा ये, समझ गए। दूसरा, हैंग कर देगा फोन को थर्मिस्टर, क्योंकि सीपीयू को बता रहा है कि फोन बहुत ज्यादा हीट हो चुका है। कोई चीज एप्लीकेशन को क्या करेगा, बंद कर देगा, ऐप को क्या करेगा, क्लोज कर देगा। बंद लिख देता हूं यहाँ पे, बंद क्लोज कर देगा। नहीं तो चौथा क्या होता है, एक और एरर आता है, स्टॉपेज करके आता है ना, आपने फेस किया होगा, स्टॉप एप्लीकेशन कुछ करके आता है, या सैमसंग में शट डाउन कर देता है। ये ऑफ तो मैंने लिख ही दिया, ये रहा पहला वाला। या फिर चार्जिंग का एरर दे देगा, कुछ टेम्परेचर हाई करके दे देगा चार्जिंग। अब बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों के। हाँ जी, दिमाग में गया कि सब ऊपर से चला गया जो मैंने बताया। एक एक करके सभी लोग बोलो, समझ में आया कि किसी के दिमाग के ऊपर से गया है। आ गया आ गया सर। सभी के आया ना। यस सर। देखो थर्मिस्टर एक ही है, लेकिन इसके काम कितने हैं ये देखो। थर्मिस्टर एक, ये देखो ये थर्मिस्टर है, ये थर्मिस्टर देखो। ज्यादा रजिस्टर अलग दिखेगा आपको, ये देखो रजिस्टर है ना, ये अलग दिख रहा है, और ये इसी के पास में होगा, थर्मिस्टर के पास में ही होगा। ये सैमसंग का सब पीसी भी है इसलिए पास है। दूसरे वाले में भी देखा जाएगा लाइन कहाँ जा रही है। जब हम कहते हैं सर्च नहीं कर पा रहे सर, हमको थर्मिस्टर नहीं मिल रहा, तो लाइन देखनी होती है। अब ये किधर जुड़ा रहेगा, ये जुड़ा हुआ सब पीसी, मतलब ऊपर से भी कनेक्टिविटी आनी चाहिए, तभी तो पता चलेगा सीपीयू को। तो यहाँ अगर कुछ इश्यू होगा, मान लो इसकी कनेक्टिविटी ये सही है, इसकी कनेक्टिविटी टूट गई, तो यहाँ पे 1.8 आएगा ही नहीं, या फिर जो भी वोल्टेज कह रही है कंपनी वो यहाँ पर आएगा ही नहीं, तो ये वर्क में आएगा नहीं। जब ये वर्क में आएगा नहीं तो सीपीयू क्या समझेगा कि दिक्कत है फोन के अंदर। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको रिमूव भी कर देते हैं तो भी काम बन जाता है। सैमसंग वगैरह में कोई जंपर मार देता है तो भी काम बन जाता है, ऊपर से उठा कोई पत्ता चेंज कर देता है तो भी काम बन जाता है। और सब पीसी में दिक्कत होती है तो कोई दूसरा सब पीसी भी डालता है तो भी काम बन जाता है। हमको जब इतनी सारी चीजें पता है तो हम कोशिश करेंगे ओरिजिनल चीज को ही रिपेयर करने की कस्टमर के। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। हाँ जी सर। ये देखो थर्मिस्टर, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये देखो, ये देखो रजिस्टर टाइप में दिखेगा, लेकिन हल्का सा ना ऊंचा होगा थोड़ा, हल्का सा क्या होगा, हाइट ऊंची होगी। रेजिस्टेंस जो है थोड़ा छोटा होता है। हाँ, जो मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, नंबर एक, हाइट होगी थोड़ी, और दूसरा जब से हीट डालेंगे ना तो ये चेंज होगा, चेंज करेगा, क्या करेगा, अपनी वैल्यू चेंज करेगा। एक नॉर्मल बता रहा हूं, अभी तो हम सिस्टमेटिक से देखें तो हमको डायरेक्ट वहीं पहुंचा ही देगा कि कहां तक है। 70% या 60% तक पहुंचा देता है। बहुत सारे में नीचे सब पीसी भी नहीं होती है तो उसके अंदर नहीं देता है कभी कभी, तो हमको पर्सनल देखना पड़ता है उस चीज को। 90 डेज बाद जब मैं वीडियो देना स्टार्ट करूंगा ना आप लोगों को, थर्मिस्टर की, बक कॉइल की, हर चीज की, तो और अच्छी तरह समझ पाओगे।
समझ में आया इसका कि नहीं आया? कुछ लुक पता चला इसका थर्मिस्टर का? जी सर। ये देखो एक लुक ये भी है, ये देखो, ये देखो। क्यों फोन अलग अलग होते हैं ना, किसी में थोड़ा दुरदुरा होता है, किसी में बिल्कुल क्लियर कट होता है, किसी में जैसे गम उसके ऊपर चढ़ी हुई रहेगी ना तो और वो चमक के दिखेगा, लेकिन हाइट थोड़ी सी इसकी अप में रहेगी। आगे बढ़े। हाँ जी सर। ये भी देख लो, ये भी थर्मिस्टर ही है, ठीक है। ये देखो ये सीपीयू के पास का थर्मिस्टर है, दिख रहा है ना, ये रजिस्टर है और ये थर्मिस्टर, ये जुड़ा रहेगा और इसका एक सिरा ग्राउंड रहेगा। एक चीज नोटिस करना आप इसमें, देखो ये इससे जुड़ा है, फिर ये इससे जुड़ा है, और ये आगे देखो ये एरिया क्या हुआ है, ये ग्राउंड से जुड़ गया है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये देखो ये एरिया ग्राउंड से जुड़ा है। समझ में आया कि नहीं आया? ये देखो ये जैसे इस आईसी में से आया होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा 1.8 वोल्ट, 1P8। समझ गए? अब ये देखो ये लाइन इससे जुड़ी है, इससे इसमें जुड़ गई, और ये वाला हिस्सा आगे क्या हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा। अगर ये ग्राउंड ये हट भी गया ना, ग्राउंड अगर हट गया यहाँ से तो भी ये सर्किट वर्क नहीं करेगी। तभी मान लो इसके अंदर से आईसी से निकला तो ये सेंस नहीं कर पाएगा। तो काम आपको ही करना है, कोई आपका हाथ पकड़े करवाने नहीं आएगा। बेसिक आपको समझना पड़ेगा, लाइन चेक करनी पड़ेगी, लाइन देखनी पड़ेगी, वो काम आपका ही रहेगा। लेकिन जब हम काम कर पाते हैं, जब हमको पीछे की नॉलेज पता होती है तब। और क्लियर में वीडियो दूंगा आप लोगों को, जब मैं बना के दूंगा तो और क्लियर वीडियो दे दूंगा। अभी तो ये कुछ मैंने आपको दिखाने के लिए लिया है बस। समझ में आ गया थर्मिस्टर की पहचान? बाकी लोगों को एक एक चीज देखते जाना, फोटो लेना तो फोटो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो इस टाइप में मिलना स्टार्ट करेंगे आपको, जरूरी नहीं एक ही साइड में एक ही टाइप में मिले आपको, लेकिन इनकी हमेशा थोड़ी थोड़ी सी बड़ी रहेगी। ये देखिए ऑलमोस्ट ये वाले ज्यादा मिलते हैं, ये नोटिस करना। ये जो है ना ये ज्यादा मिलेगा इस टाइप में, सभी लगा रहे हैं। थोड़ा खुरदरा मिलेगा, थोड़ा सा चिपटे में हल्का सा मिलेगा, ये थोड़ा सा मिलेगा आपको। उसके बाद ये देखो सेम टू सेम है, दिख रहा है ना ये चीज, ये मार्क किया हुआ है ना, ये देखो। देखो एक और चीज क्या होता है, 4GPA के पास बहुत सारे कभी कभी लगे होते हैं। तो जब 4GPA आप चेंज करते हो ना, तो टेम्परेचर का वैल्यू या फिर रीस्टार्ट की वैल्यू आना बंद हो जाते हैं फोन के अंदर। जो रीस्टार्ट आता है वो बंद हो जाता है। क्यों? अगर ये 4G खराब हो गया तो ये अपना हीटिंग वीटिंग या कुछ के अंदर आता है और ये सेंस करता है, जैसे वो चालू करने की कोशिश करता है, जैसे वो हीट वहां पर होता है फिर ये रीस्टार्ट कर देता है। तो लोग कहते हैं भाई थर्मल भी देख लो, तो अपनी वैल्यू तो नहीं गिरा दिया है एक काम करते करते। थर्मिस्टर क्लियर हो गया सबका या रह गया किसी का? आज थर्मिस्टर की क्लास यहाँ पे खत्म है। अब थर्मिस्टर के बारे में कुछ भी पूछना हो ना पूछो मुझसे, जो लिखा है परसों शनिवार को जितना लिखा था, आज जो मैंने पढ़ाया थर्मिस्टर के बारे में थ्योरी थर्मिस्टर की यहाँ पे खत्म है। ये इसका नाम है जो हमको देखने को मिलेगा, ये इसका सिंबल है कैसे मिलेगा, ये सैमसंग में सिंबल है आपको ऐसे मिलेगा। ये इसका अर्थ है जो एनटीसी का मैंने बताया है। केवल अभी इतने दिमाग में सिर्फ इतना ही डाल के चलो, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ताकि जब मैं सिस्टमेटिक में जाऊं और जहां मैं लिखूं एंटी, वहां यहाँ मैं पूछूंगा और मुझे देखना है एंटी क्या किस नाम से, तब तुरंत पता होना चाहिए मैंने कौन सा फोन खोला है। मान लो रियलमी का खोला है, चाइनीज है, आपको सीधे पता चलेगा। रेडमी का खोला है एंड, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे एनटीसी मिलेगा। रेडमी का खोला तो क्या मिल जाएगा आपको, क्या सर्च मारना है, एनटीसी और आरटी। क्यों? क्योंकि मैंने खोला है चाइनीज फोन, ये वाला फोन खोला है तो मुझे ये वाला सिंबल मिलेगा। अब मैं सैमसंग बोला तो सैमसंग में आप एनटीसी बोलोगे मिलेगा ही नहीं, वहां को क्या करना पड़ेगा, टीएच। और सिंबल कैसा मिलेगा, इस टाइप का सिंबल मिलेगा। तो यहां जब क्लियर रहेगा ना, तो जैसे मैं सर्किट में जाऊंगा तो वहां क्या सर्च करना है वो आपको पता चल जाएगा, कैसा दिखेगा सिंबल वो आपको पता होना चाहिए। ये सब चीजें माइंड में पीछे आज क्लियर हो जाएंगी। जब मैं सर्किट के चलेंगे इसके अंदर तो फिर इसको बता देंगे। लेकिन इतना जो मैंने बताया है उतना तो बिल्कुल ही दिमाग में जाना चाहिए।
अर्थ भी लिख दिया है, अर्थ भी इसका पढ़ लेना ध्यान से, क्या मतलब होता है, मैंने आपको तरीका भी बता दिया है। टेम्परेचर का मतलब क्या होता है इसको देखो ना तो कम से कम तुम्हारे समझ में आए। अब ये रजिस्टर चल रहा है, आप सोचो आज चौथा पांचवा दिन है, अभी रजिस्टर खत्म नहीं हुआ है, अभी रजिस्टर के बारे में मैंने आपको बताया है। और आपको मिलना कितना है रजिस्टर, एक फिक्स वाला रजिस्टर मिल जाएगा आपको और एक टीएच मिल जाएगा, टीएच और एनटीसी, बस। एक फिक्स वाला रजिस्टर, फिक्स कितना है, मान लो जहां पे 10K का है आपको 10K ही लगाना है। ये टीएच आपका कितना है, ये भी 100K का है, आपको 100K ही लगाना है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसके बारे में पता होना चाहिए। मैं एक और चीज बताता हूँ आपको, यहाँ पे 100K नॉर्मल कीजिएगा ना आप, जैसे थर्मिस्टर ना, तो यहाँ 100K आप नॉर्मल नॉर्मल भी लगा सकते हो, नॉर्मल रजिस्टर भी लगा सकते हो 100K का, जो अपनी वैल्यू चेंज नहीं करेगी, 100K का लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या हुआ, प्रोटेक्शन खत्म हो जाएगी, प्रोटेक्शन खत्म हो जाएगी बिल्कुल, क्योंकि ये अपना टेम्परेचर डाउन करेगा नहीं, जो इसको मिला वो मिलता रहेगा। लेकिन मैंने ये यूज करके देखा ये तरीका, थर्मिस्टर नहीं मिला तो मैंने 100K का लगाया, मेरा काम बन गया है। लेकिन इसके नुकसान क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया, कि अगर आप 100K का लगाते हो थर्मिस्टर की जगह नॉर्मल रजिस्टर, तो वहां पे प्रोटेक्शन खत्म हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? सर क्लियर है सर। कुशवाहा जी आपके? समझ में आ रहा सर। हाँ, यहाँ समझ लोगे तो मदरबोर्ड में हेल्प मिलेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 100% काम कर ही लोगे आप, यहाँ समझ लिया तो हेल्प मिलेगी कि करना क्या है। ये आ रहा है एरर, तो अब किसका एरर है, इस तरीके से हेल्प मिलेगी, और इस चीज को चेक कैसे करना है उस चीज की हेल्प मिलेगी। ओके।